ये चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं जिसॉक को, जो कि बैठकर सोच रहा था कि मेरे कंधे अभी भी दर्द हो रहे हैं। नूना को इतनी तेज मारने की क्या जरूरत थी? शायद इसी वजह से उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी उसको पीछे से कोई आवाज देता है। हम देखते हैं कि वहीं तीन बदमाश लड़के होते हैं। वो बोलते हैं, हम वापस जीवो को देखने गए थे, लेकिन वो आज भी स्कूल नहीं आया। कहीं तुमने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया? भाई साहब, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुमने उसको कितना तेज मारा है कि वो इतने दिन से स्कूल नहीं आ रहा। कहीं वो हॉस्पिटल में एडमिट ना हो गया हो, वो किसी और स्कूल में ट्रांसफर ना हो जाए। सीन चेंज होता है और हम जीवो को देखते हैं, जो कि थक हार के जमीन पर लेटा हुआ होता है। केडन बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तू बस इतनी सी ट्रेनिंग से थक गया है। जीवो बोलता है, पर फिर भी आपको नहीं लगता मैं पहले से काफी बेटर हो गया हूँ? मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। केडन बोलता है, बस इतनी सी ट्रेनिंग से तुझे अच्छा फील होने लगा? जीवो बोलता है, मैं सीरियस हूँ। मैं पहले से इतना अलग फील कर रहा हूँ कि अपनी बॉडी के अंदर फ्लो करती हुई छोटी सी पार्टिकल एनर्जी को भी फील कर पा रहा हूँ। केडन बोलता है, ऐसा तो होना ही था। तूने आज तक कभी ट्रेनिंग की ही नहीं थी, लेकिन तू अभी भी वीक है। तेरा रास्ता काफी लंबा है। जीवो बोलता है, अगर मैं आपके जैसा होता तो शायद बात अलग होती। केडन बोलता है, हाँ तू सही कह रहा। अगर तेरे पास मेरे जैसी बॉडी होती तो दुनिया का तबाह होना तो पक्का था। वो लोग तो मुझे अकेले को नहीं संभाल पा रहे हैं। जीवो बोलता है, ऐसे जमीन पर रहने से काफी आराम मिल रहा है। केडन बोलता है, तू ये क्या कर रहा है? तेरे को ट्रेनिंग करनी है। जीवो बोलता है, अच्छा ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं बिल्लियों को खाना दे दूं। ये देखकर केडन सोचता है, ये बच्चा भले ही कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये कैट्स को खाना देना नहीं भूलता। ये और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है अगर कैट्स को खाना देने में टाइम वेस्ट ना करे तो। तभी घर की डोरबेल बजती है। हम देखते हैं ये इनह्यूक होता है। केडन गुस्से से बोलता है, ये तो उसी ग्रुप से है ना जिस ग्रुप के बच्चे से तूने फाइट करी थी। ये यहाँ क्या कर रहा है? जीवो बोलता है, उसने कहा तो ऐसा ही था, लेकिन पता नहीं ये यहाँ क्यों आया। फिर हम इनह्यूक को माफी मांगते हुए देखते हैं। वो बोलता है, मुझे माफ कर दो, हमें कोई आइडिया नहीं था कि जिसॉक आपसे जाकर फाइट ले लेगा। मैं काफी चिंता में था, इसी वजह से आपसे मिलने आ गया। मैंने तो आपको काफी बार कॉल भी किया, लेकिन आपने उठाया ही नहीं। जीवो सोचता है, अच्छा हाँ, मैं ट्रेनिंग करने की वजह से अपने फोन को ऑन करना ही भूल गया था। इनह्यूक बोलता है, मुझे पता है आपको कैसा महसूस हो रहा होगा। हमने ही आपसे कहा था कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन हमारे ही एक मेंबर ने आपसे फाइट की, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा होगा कि हम आपको धोखा दे रहे हैं, इसलिए आपने मेरे कॉल्स को अवॉइड किया होगा। जीवो सोचता है, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपनी ट्रेनिंग पे फोकस कर रहा था। इनह्यूक बोलता है, मुझे मालूम है उस दिन क्या हुआ था। वो बच्चा चेयरमैन का छोटा भाई है। हमारी चेयरमैन जियोंग काफी जानी मानी अवेकेंड है इस दुनिया में। जिसॉक भले ही उनका छोटा भाई है, लेकिन फिर भी वो काफी टैलेंटेड है, जिसकी वजह से उसकी एबिलिटीज को काफी एक्नॉलेज किया जाता है। शायद इसी वजह से वो आजकल मुसीबत खड़ी करते रहता है। उसने जो भी किया है वो हमारे ग्रुप से ऑथराइज नहीं था, इसलिए प्लीज हमारी माफी को एक्सेप्ट करिए। चेयरमैन भी इससे काफी अनहैप्पी है। इसकी वजह से उन्होंने जिसॉक को भी पनिशमेंट दी है। वो आगे से आपको कभी परेशान नहीं करेगा। लेकिन वो जीवो का ऐसा फेस देखकर सोचता है, लगता है मैंने जीवो को डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया। पता नहीं वो हमें माफ करेगा या नहीं। एक सिंपल सी माफी उसके दर्द को कम नहीं कर सकेगी। जीवो बोलता है, क्या इसका मतलब मैं उससे दोबारा फाइट नहीं कर सकता? इनह्यूक बोलता है, क्या कहा आपने? जीवो को बताता है, उसने कहा था कि हम दोबारा फाइट करेंगे जब मैं पूरी तरह से हील हो जाऊंगा। इनह्यूक बोलता है, एक सेकंड, ये मत कहना कि तुम उसको दोबारा चैलेंज करना चाहते हो। जीवो बोलता है, हाँ मैं उसको चैलेंज ही करना चाहता हूँ। इनह्यूक सोचता है, क्या ये जवानी की आग बोल रही है? वैसे ये रिएक्शन काफी बेटर है। एक जगह ट्रॉमेटाइज्ड होने से। तो फिर वो जीवो को बताते हुए कहता है, ये रिक्वेस्ट थोड़ी मुश्किल है। जिसॉक काफी स्ट्रांग है क्योंकि वो बचपन से ही ट्रेनिंग करते आ रहा है, जिसकी वजह से लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं। ऐसे बहुत कम ही लोग हैं उसके एज के जो कि उसके जितने स्ट्रांग है। इसलिए आपको हारने की वजह से ज्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए। आप उससे दोबारा फाइट ना करें तो अच्छा होगा। जीवो बोलता है, मैं उससे बदला लेने के लिए फाइट नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। इनह्यूक सोचता है, क्या ये अपने आप को टेस्ट करना चाहता है? केडन बोलता है, ये हुई ना बात बच्चे, अब तो असली अवेकेंड लग रहा है। जिसॉक बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं टाइम और जगह अरेंज करवा दूंगा आपके रीमैच के लिए। आप मुझे कांटेक्ट कर देना जब भी रेडी हो जाओ। जीवो बोलता है, थैंक यू सो मच। इनह्यूक सोचता है, मैं गलत था, मुझे लगा था ऐसे एक्सपीरियंस के बाद ये कहीं जाके डर के छुप जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये अवेकेंड की दुनिया में आने के लिए तैयार है। सीन चेंज होता है और हम जियोंग को देखते हैं, जो बोलती है, वो बच्चा जिसॉक से फाइट करना चाहता है। इनह्यूक बोलता है, हाँ मैंने उसको जिसॉक का बैकग्राउंड भी बताया कि उससे जीतना काफी मुश्किल है, लेकिन जीवो फिर भी रीमैच करना चाहता है। उसने कहा वो अपनी एबिलिटीज को टेस्ट करेगा। शायद मैंने उसको गलत समझ लिया था।
अब वो रेडी अपनी लाइफ अवेकेंड की तरह जीने के लिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं ध्यान रखूंगा कि जीवों को ज्यादा इंजरीज ना हो। जियोंग बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अपनी नजर उस पे बनाए रखना है। इनह्युक जाने लगता है, तभी वहाँ जिसॉग आकर पूछता है आप जीवू से मिलने गए थे ना, वो कैसा है? इनह्युक बोलता है जीवू तुमसे 5 दिन बाद फाइट करने वाला है, इसलिए रेडी रहना। ये सुनकर जिसॉग हैरान हो जाता है, फिर हंसते हुए बोलता है अच्छा तो मेरे से वापस फाइट करेगा? लगता है मैंने उसको लास्ट बार जाने दिया, इसकी वजह से और कॉन्फिडेंट है। फिर हम जीवू को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसको देखकर केडन बोलता है इसने अब सोते वक्त भी अपनी पावर्स को गैदर करना सीख ही लिया। अब जब मैं सोच रहा हूँ तो इसने मेरे से एक बार भी कंप्लेन नहीं किया, जबकि मैं इससे काफी ज्यादा ट्रेनिंग करवा रहा था। इसके उल्टा ये तो एंजॉय कर रहा था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जीवो को एक सेकंड के लिए आंख लग जाती है। वो बोलता है मुझे माफ कर देना, सोते वक्त भी मुझे अपनी एनर्जी गैदर पे फोकस करना है, मैं भूला नहीं हूँ। केडन बोलता है चिंता मत कर, तू कर ही रहा था। जीवो हैरान होते में पूछता है क्या सच में? केडन बोलता है इतना ज्यादा कुछ खास भी नहीं था, लेकिन तू सोते वक्त भी कर रहा था। ये सुनकर जीवो खुश हो जाता है। वो बोलता है आपका शुक्रिया, मुझे अब काफी अच्छा लग रहा है। भले ही मेरी बॉडी दर्द हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी पावर्स अनरिस्ट्रेंड फील कर रही हैं। आपकी ट्रेनिंग की वजह से ये आसान होता जा रहा है और मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफी मजा आ रहा है। अगर आप नहीं होते तो मैं आज भी अपनी लाइफ पहले जैसी जी रहा होता। आपने ही मुझे समझाया कि मैं असलियत में कौन हूँ। केडन बोलता है अच्छा ठीक है, वापस ट्रेनिंग करते हैं। जीवू बोलता है ठीक है सर। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ट्रेनिंग करने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हम जीवू को ट्रैक पैड में घर से बाहर निकलता है और कहता है आज ही वो दिन है। केडन बोलता है इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि तू मरने वाला है। इनह्युक ने कहा था कि ये बस एक इवेंट जैसा होगा जिसकी वजह से किसी को ज्यादा इंजुरीज नहीं होंगी। उसके घर के बाहर एक कार आती है। हम देखते हैं कि ये इनह्युक होता है। वो बोलता है क्या आप तैयार हो? जीव बोलता है हाँ मैं रेडी हूँ। इनह्युक बोलता है वैसे इस कैट का क्या करना है? जीव बोलता है मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा, मुझे अकेले जाने में अच्छा नहीं लगेगा, क्या मैं इसको नहीं ले जा सकता? इनह्युक बोलता है ऐसा नहीं है कि तुम इसको लेकर नहीं जा सकते। जीव बोलता है ये काफी पालतू और अच्छी बिल्ली है। इनह्युक बोलता है क्या ये सच में पालतू और अच्छी बिल्ली है? देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।